नांदेड़ जिले के मुखेड़ तालुके में बादल फटने जैसी बारिश से तबाही। लैंडी डैम का पानी गांव में दाखिल, अवामी जिंदगी दरहम बरहम। नांदेड़ जिले में गुज़िश्ता 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इतवार की निसफ शब मुखेड़ तालुके में बादल फटने जैसी शदीद बारिश के सबब कई देहात मुतासिर हो गए। तालुके के भंगोली, भंडेगांव, हसनाल, रावनगांव, भासवाड़ी और सांगवी भादव समेत दीगर मुकामात पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। शदीद बारिश और लैंडी डैम में आए तुगयानी के नतीजे में पानी कई गांवों में दाखिल हो गया। खड़ी फसलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गई, जबकि मुतादिद मकानात भी ज़ेर आब आ गए। इस हंगामी सूरत हाल के बाइस मुकामी शहरियों को रात भर घरों से निकाल कर महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। इंतजामिया ने इत्तला दी है कि राहत व बचाव के काम को मौसर तौर पर अंजाम देने के लिए NDRF की टीम मुखेड़ तालुके में पहुंच गई है और मुतासिरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। तालुका है, स्पेशली जो लेंडी डैम है उसका जो इन्फ्लुएंस एरिया है वहाँ पे एक्सेसिव रेनफॉल कल रात हुआ। फॉर एग्जांपल रावनकोला 222 mm रेनफॉल वहाँ पे हुआ, लेंडी में 95 mm रेनफॉल हुआ। एंड लातूर और बीदर उसमें भी बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जो 4-5 गांव है, हसनाड़, रावनगांव, बिंगोली, उसमें बहुत ज़्यादा तौर पर पानी अंदर आया था और 225 लोग रावनगांव में, हसनाड़ में 8 लोग, बिंगोली में 40 लोग, ऐसे लोग वहाँ पे फंस चुके थे। अर्ली मॉर्निंग 4:30 हमारी टीम वहाँ पे पहुँची एंड SDRF टीम है जो स्टेशन है नांदेड़ में, वो भी अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से ऑपरेशन में एंगेज है। उन्होंने वो जो क्रिटिकल लोकेशंस पे लोग अटक चुके थे उनको रेस्क्यू किया है। एंड जो बाकी लोग हैं, फॉर्चुनेटली अभी थोड़ा रेनफॉल रुका है एंड द वाटर लेवल हैज़ रिसीडेड, तो वो भी एक आगे 2-3 घंटे में पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हम कंप्लीट करेंगे। जानवर जो कैटल है, बकरियाँ, कैटल, उनकी मौत बहुत बड़े तौर पे हुई है। अप्रॉक्सीमेट तो अभी फिगर मेरे पास है 150-200 के आसपास हो सकता है, तो वो हम असेसमेंट उसका पैरेलली कर रहे हैं। थर्ड थिंग है जो आज भी रेनफॉल अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट इन लातूर एंड बीदर, उदगीर, तो वो वाटर मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमने जो तेलंगाना के इरिगेशन सेक्रेटरी है उनसे भी मैंने बात की, तो पोचमपाट डैम जो डाउन स्ट्रीम को है उसका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए भी हम कंटिन्यूसली टच में हैं। लातूर बीदर कलेक्टर भी कंटिन्यूस टच में है। तो वही मेरा आह्वान रहेगा कि लोग मतलब विदाउट एनी क्रिटिकल वर्क आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे एंड प्रशासन को सहकार्य करें। बाहर से कुछ टीमें आने वाली है? एक तो लोकली हमारी पुलिस की टीम, क्विक एक्शन टीम वहाँ पे है। SDRF की टीम ऑलरेडी हमने कुछ दिनों पहले स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके यहाँ पे स्टेशन की थी, वो भी उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन आज रहा। एंड अभी जो रेनफॉल का अलर्ट देखते हुए हमने जो बॉम्बे सैपर्स आर्मी की स्टेशन टीम है संभाजीनगर में, उनको भी हमने बुलाया है, तो वो भी ऑन द वे है एंड मेरे ख्याल से अगर ज़रूरत पड़ी तो वो भी यहाँ पे तैनात रहेंगे। नदी के अतराफ रहने वाले नागरिकों से क्या आह्वान? उनसे यही आह्वान रहेगा कि आप अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे। प्रशासन के जो मैसेज आ रहे हैं, अलर्ट मैसेज, हम टाइम टू टाइम मतलब वाटर लेवल के मैसेज, डिस्चार्ज के मैसेज, रेनफॉल के मैसेज, वो हमारे हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अभी जा रहे हैं, तो आप उनको देखते रहे, सतर्क रहे और कुछ ऐसा इशू है तो इमिडिएटली प्रशासन के साथ संपर्क करें। यही मेरा इम्पोर्टेंट सबके लिए मैसेज है, क्योंकि बारिश भी एक तरफ है, वेदर फोरकास्ट भी है, एंड दूसरी तरफ जो हमारे डैम्स मैनेजमेंट है, अभी विष्णुपुरी डैम है, उसमें भी दोपहर 2 बजे के बाद 1 लाख क्यूसेक्स डिस्चार्ज होने वाला है। ईसापुर डैम का भी डिस्चार्ज अभी बढ़ा हुआ है। तो जो हदगांव, हिमायतनगर, किनवट एंड जो गोदावरी के जो बैंक्स पे जो विलेजेस है, जो क्रिटिकल विलेज है, हमेशा जो उनको प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने अलर्ट रहना चाहिए और प्रशासन का सहकार्य कर